चाकर दास दासियां, ये सब बड़ी आर्मी है, बड़ी फौज है, अपडेशन है, सब कुछ है, चारों तरफ मेरा जय जयकार हो रहा है, लेकिन मैं भी दुखी हूँ। बोले सुखी कौन है? बोले देवराज इंद्र सुखी हो सकते हैं। ध्यान देना, जो देवताओं के राजा हैं, ऐरावत हाथी के ऊपर बैठते हैं, अमृत का पान करते हैं, स्वर्ग में जिनकी आरती उतारी जाती है, वो देवराज इंद्र सुखी हो सकते हैं। तो चक्रवर्ती सम्राट ने भी हाथ खड़े कर लिए, भैया मैं तो दुखी हूँ। अंत में इंद्र के पास में पहुंचे, हे भैया इंद्र देवराज, स्वर्ग में आपकी आरती उतारी जाती है, आप देवताओं के राजा हैं, आप सुखी हैं क्या? तो इंद्र कहे चतुरान सुखी। इंद्र ने भी हाथ खड़े कर दिए, भैया मैं देवताओं का राजा जरूर हूँ, अमृत का पान करता हूँ, लेकिन मैं भी दुखी हूँ। फिर सुखी कौन है? बोले चतुरानन माने ब्रह्मा, चार मुख वाला विधाता, जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है, वो ब्रह्मा सुखी हो सकते हैं, मैं तो दुखी हूं। तो इंद्र ने भी हाथ खड़े कर दिए। अंत में ब्रह्मा के पास में पहुंचे, हे विधाता, हे सफेद दाढ़ी वाले बाबा, हे सृष्टिकर्ता, आप पावरफुल देवता हैं, सबसे बड़े हो, आप सुखी हैं? तो ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, भैया मैं विधाता जरूर हूँ, सृष्टिकर्ता जरूर हूँ, पावरफुल देवता जरूर हूँ, लेकिन मैं भी दुखी हूँ। फिर सुखी कौन है? बोले भगवान विष्णु सुखी हो सकते हैं, जिनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं भी सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। साधारण जीव से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब दुखी हैं, फिर सुखी कौन है? कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, अरे थोड़ा थोड़ा सब दुखी, तो सुखी राम को दास। राम का दास क्यों हुए उदास? साधारण जीव से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब दुखी हैं, फिर सुखी कौन है? और अंत में जब बाबा तुलसी से पूछा गया, बाबा जिसको देखो उसके आंखों में आंसू, कोई किसी प्रकार से परेशान है, कोई किसी प्रकार से दुखी है, अरे जो स्वयं के आंसू नहीं पहुंच पा रहा है, वो हमारे आंसू क्या पहुंच रहे हैं मेरे भाई? अपना दुखड़ा किसी को सुनाओ ना, तो वो अपनी दुखड़ा सुनाने लगता है, तो लगता है तुम उससे भी ज्यादा दुखी है। और आज का व्यक्ति इतना दुखी नहीं है, अपने दुख से, अपनी बीमारी से इतना दुखी नहीं है, जितना कि दूसरे की उन्नति को देख करके दुखी है, जल रहा है, अंदर ही अंदर कुड़क रहा है, फंस रहा है। सुख कहाँ है? साधारण जीव से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब दुखी हैं। और जब तुलसीदास जी से पूछा गया, बाबा समझ में नहीं आता संसार में सुखी कौन है, तो तुलसीदास जी विचार करने लगे और अंत में अपना फैसला सुना दिया। तुलसीदास विचारे कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार का कितना भी वैभव, ऐसा सुख संपत्ति इस जीव को क्यों न मिल जाए, यदि उसको भगवान के चरणों की भक्ति नहीं है, भगवान के चरणों में उसका मन नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, तो दुखी है। पूरे शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम, धनम मेरु तुल्यम यशस्सा रुचित्रम, हरिरंग्रि पद में मनश्चन्न लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। धन संपत्ति मेरु पर्वत के समान धन संपत्ति है, सुंदर पत्नी है, सुशीला है, सेवा करने वाली है, आज्ञाकारी है, बेटा बेटा बहू पत्नी सब कुछ है, धन की कोई कमी नहीं, जिस दिशा में जाओ वहीं अपना जय जयकार सुनाई देता है। इतना सब कुछ होते हुए भी यदि हरि रंग पद में मनश्चन्न लग्नम, यदि भगवान हरि के चरणों में प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, भक्ति नहीं है, तो तथा किम ये सुख, ये संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव किस काम का? गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खाने, और जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूरी समा। कल की कथा में आपने मां कुंती का चरित्र सुना। भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों के यहाँ से द्वारका जाने लगे, तो बुआ कुंती से पूछा, माँ बुआ मैं जा रहा हूँ, न जाने कब मिलन होगा भी या नहीं, तुमको क्या चाहिए बोलो। कुंती के आंखों में आंसू बहने लगे। कुंती ने पहले तो कृष्ण की स्तुति की और कहती है,
कृष्ण तू देना ही चाहता है ना, तो मुझे संसार का सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख दो, और ऐसा दुख दो, एक दुख दूर न हो पावे तब तो दूसरे दुखों का पहाड़ मेरे जीवन में आ जाए। बोले विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, मेरे जीवन में विपत्ति पे विपत्ति आते रहे, दुख पे दुख आते रहे। भगवान कृष्ण का बुआ तुम कितनी भोली हो, संसार के लोग कोई बेटा बेटे मांगता है, कोई धन दौलत मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, तुम दुख मांग रही हो, दुख को तो कोई चाहता ही नहीं। हम रोज आरती उतारते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, दुख से तो सब लोग डरते हैं, तुम दुख क्यों मांग रही हो, संसार का सुख मांगो ना। कुंती ने कहा कन्हैया मैं संसार का सुख लेकर के क्या करूंगी, वह सुख के माथे सिल पड़े जो दिल से नाम भुलाए, बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम जपाए। गोविंद, जब संसार का सुख किसी जीव को मिल जाता है ना, तो उसके जीवन में अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, वो भगवान को भूल जाता है। दुख जब हमारे जीवन में आता है, हमको भगवान की याद आती है, हम भगवान के शरण में चले जाते हैं। प्रभु मैं आपके नाम को रोट काटूंगा, मेरा एक कष्ट कट जाए। प्रभु मैं आपका पूजन करूंगा, मेरा ये केस मैं जीत जाऊं। प्रभु मैं ये करूंगा, मेरी बीमारी कट जाए। जब जब जीवन में संकट आता है तो हमको भगवान की याद आती है, और जब हम संकट से मुक्त हो जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं अभिमान के कारण। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदः विस्मरणं विष्णु संपत नारायण स्मृति। ध्यान देना मेरे भाई बहन, यही तो संसार का स्वरूप है। जब सुख हमारे जीवन में आता है तो सुख के साथ में अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, और अहंकार आ जाता है फिर हम भगवान को भूल जाते हैं। बोले दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें तो आपको दुख का ही कोई। कुंती ने अपनी अनुभूति बताई है, कृष्ण मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जब जब भी मेरे जीवन में संकट आए हैं, जब जब भी मेरे जीवन में विपत्ति आई है, मैंने आपको पुकारा, और था ही कौन मेरा, मैं तो बेसहारा था। पति का साया पहले ही सर से उठ गया, छोटे छोटे बच्चे थे, किस प्रकार से मैंने अपने बच्चों का भरण पोषण पालन पोषण किया। कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारे शत्रु हमारे ही परिवार के लोग निकलेंगे, और मेरे परिवार के लोगों ने, कौरवों ने मेरे पुत्रों को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया। वनवास दिया, अज्ञातवास दिया, विष भरे लड्डू खिलाए गए, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया गया। कृष्ण तुम न होते, तुम्हारी कृपा न होती, तुमको याद न क्या होता, तो आज पूरा पाना वर्ष जल जाता, समाप्त हो जाता। मैंने अनुभव किया है जीवन में, जब जब भी मेरे जीवन में संकट आया, जब जब भी मेरे जीवन में विपत्ति आई, मैंने आपको पुकारा और आपने आकर के रक्षा की, हमको संकट से उबारा। इसलिए कृष्ण मुझे संसार के सुख में मत फंसाओ, मुझे दुख चाहिए, और दुख की घड़ियों में ही आपकी याद आती है। और गीता में आपने कहा है कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, यादृशी भावना यस्या सिद्धिर्भवति तादृशी। मेरे भक्त मुझे जिस रूप से भजते हैं, मैं भी उनको उसी रूप से भजता हूँ। मुझे संसार का सुख नहीं चाहिए गोविंद, संसार का सुख मांगूंगी तो अभिमान अहंकार जीवन में आ जाएगा, और अहंकार आ जाएगा तो मैं आपको भूल जाऊंगी, और आपको भूल जाऊंगी